नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद। और ख़ास खुशामदीद मैं कहना चाहूँगा हमारे बोल न्यूज़ के नाजरीन को जो अब हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। इस वक्त सेगमेंट हुआ है हमारे प्यारे भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई से बात करने का, जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। कैसे जी अली, कैसे अली भाई, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अली भाई, एक तो तीसरा रमज़ान मुबारक है आज, और आज का मौजू बहुत वसी है। इस पे बहुत अभी उलमा कराम से भी गुफ्तगू हुई। आज का टॉपिक है हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु लाडली अलैहि बेटी वसल्लम। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत। सल्लल्लाहु उन पर बात कर रहे हैं। उनके अलकाब का भी जिक्र हुआ, उम्मे अबीहा। मैं चाहूँगा इनके और अलकाबात के बारे में आप भी कुछ हमें आगाही फराहम करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जज़ाकल्लाहु खैर अली। सय्यदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली तरीन बेटी थी, और उनका जो सबसे मशहूर लक़ब है वो अज़्ज़हरा है। ज़हरा। ये दो अल्फाज हैं। एक है अज़्ज़हरा, जिसके एंड के ऊपर ता आती है, जिसे वक्फ करके हम ज़हरा पढ़ते हैं। और एक ज़हरा वो है जो अलिफ के साथ लिखा जाता है। ज़हरा अलिफ और आगे छोटा सा हमजा डल जाता है उर्दू जुबान में लिखते हुए। ज़हरा का मतलब होता है रौनक, और ज़हरा जो सैयदा फातिमा का लक़ब है उसका मतलब है फूल। सुभान यकीनन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर थी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ थी उसने मुझे तकलीफ दी। तो ये सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा का एक खासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने जिगर का टुकड़ा इरशाद फरमाया। अच्छा अली भाई, आज जो हमारा माशरा है, आप आसपास हम सब देख सकते हैं हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। आज की औरतें इस हस्ती की सीरत से कैसे रहनुमाई हासिल कर सकती हैं? सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की जो शख्सियत है, अगर बेटी की हैसियत से देखा जाए तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने छोटी उम्र में दीन की तबलीग की खातिर मुशक्कतें बर्दाश्त की। ज़ाहिर है, वालिद को तकलीफ में देखना और फिर उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए उनके साथ चलना उस दावत और तबलीग के मामले में ये बड़ा मुश्किल काम है। हम्म। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में ये मशहूर हदीस है कि सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा तो अपने घर में थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम मक्का में नमाज पढ़ रहे थे। वहां कुरैश मक्का जो है वो आपस में मीटिंग कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम में से कोई एक हिम्मत करे, फलां जगह पे एक जानवर ज़बह हुआ है, उसकी ओजड़ी लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर रखते हैं। नाऊज़ु बिल्लाह। इस हदीस को अब्दुल्ला इब्न मसूद रवायत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक बदबख्त उठा, उसने लाकर वो ओजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधे पर रख दी सजदे की हालत में, हत्ता कि उसके बोझ की वजह से आप सर मुबारक उठा नहीं सके। वो ऊंट की ओजड़ी थी। अब सहाबा किराम ज़ाहिर है उस वक्त तो कमजोर थे, और अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु तो वैसे ही एक तरह से गुलाम की सी हैसियत रखते थे। एक छोटे खानदान से होने की वजह से वो कोई इस तरह कुरैश के सरदारों के साथ टकरा नहीं सकते थे। तो उन्हीं में से उठकर एक शख्स घर गया, उसने सईदा फातिमा को बताया। तो सईदा फातिमा जो है वो दौड़ती हुई मस्जिद में आई। उनकी हार्डली उम्र उस वक्त 10-11 साल होगी, और उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से वो ओजड़ी हटाई, और उस वक्त फिर नबी इस्लाम ने उन कुफार के लिए दुआए ज़रर की। अल्टीमेटली उनका अंजाम जो है वो बदर में हुआ, और वो सब के सब लोग कत्ल हुए ग़ज़वा बदर में, जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम को ये तकलीफ दी थी। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बिशाना चलना सईदा फातिमा की एक क्वालिटी ज़ाहिर होती है। दूसरी तरफ जब आप उनको एक बीवी की हैसियत से देखें तो वो मौला अली ने खुद हदीस रवायत की है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है
तस्बीहात फातिमा वाली हदीस, बेशक। उसमें मौला अली रवायत करते हैं कि सईदा फातिमा जो है वो घर में खुद चक्की पीसा करती थी। गंदुम में से आटा उसको पीस के निकाला जाता है, उसकी वजह से उनके हाथों के ऊपर निशान पड़ गए थे। तो गज़वे खैबर के बाद जब अ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वुसअत दे दी और कुछ गुलाम आपके पास आए, तो सईदा फातिमा को मौला अली ने भेजा कि आपने जाकर नबी इस्लाम से अर्ज करना है कि एक गुलाम हमें भी दे दें ताकि वो हमारा हाथ बटा सके। तो सईदा फातिमा गई, लेकिन शर्म की वजह से बात ही नहीं कर सकी अपने वालिद से, वापस आ गई। वापसी पे सईदा आयशा ने नबी इस्लाम से कहा कि इस तरह आपकी बेटी आई थी, और उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नेचर से वाकिफ थे। तो आप खुद तशरीफ लाए और सैयदना अली और सईदा फातिमा बिस्तर में थे। आप इस्लाम उनकी दिलजोई के लिए खुद बिस्तर में तशरीफ ले गए। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, मौला अली कहते हैं हमने आपके कदमों की ठंडक जो है वो अपने सीने पे जो है वो महसूस की। सुभान अल्लाह। यानी नबी इस्लाम वो पांव वाली जानिब से एंटर हुए, तो दोनों मियाँ बीवी ने आप इस्लाम को, जो प्रॉफिट भी थे उनके लिए, उनके मुबारक कदमों को अपने सीने के साथ लगा लिया। फिर नबी इस्लाम ने उनसे कहा कि इस तरह तुम आई थी, फिर भी उनसे बात नहीं हुई। फिर मौला अली ने अर्ज किया, तो नबी इस्लाम ने कहा कि मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज देता हूँ। रात को जब बिस्तर पे जाने लगो तो 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए गुलाम से बेहतर है, तुम्हारी थकावट को दूर कर देगा, फ्रेश हो जाओगे। तो आप इस्लाम ने ये वजीफा उनको दिया। तो ये भी सैयदा फातिमा का एक जिंदगी का बहुत बड़ा पहलू है। इस हवाले से आपकी जिंदगी में तो कई एक वाकयात हैं जो बयान किए जा सकते हैं। अली भाई, बीबी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी आज के दौर की इज़्दिवाजी ताल्लुकात के लिए किस कदर आपकी रहनुमाई का आवाज सबब? नहीं आ रही, मुझे कट रही है आवाज। आवाज़ आ रही है अली भाई? कुछ बेहतर हुई आवाज़ अब? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही। प्लीज़ आप लोग चेक करेंगे, आवाज़ का शायद कोई इशू हो रहा है। एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं। आवाज़ जी बेहतर जी, हुई? हाँ जी, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है आवाज़? जी। जी जी। अली भाई, एक सवाल है, बीबी सैयदा की इज़्दिवाजी ज़िंदगी आज के दौर के इज़्दिवाजी ताल्लुकात के लिए किस कदर रहनुमाई का सबब है? देखिए, उसको तो मैंने डिस्कस किया सईदा फातिमा के हवाले से कि जिस तरह उन्होंने अपने खामन का साथ दिया हम्म। एक मुश्किल वक्त के अंदर, गुर्बत के वक्त के अंदर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदना अली की परवरिश की हुई थी और वो भी फकर की जिंदगी गुजार रहे थे। तो सईदा फातिमा का सईदना अली के साथ निकाह होना, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खास चीज थी, क्योंकि सईदा फातिमा जो थी, इनका रिश्ता पहले सईदना अबू बकर उमर ने भी मांगा था। सुन्न हम्म। नसाई में ये हदीस मौजूद है। तो नबी इस्लाम ने कहा कि वो छोटी हैं, अभी हम्म। शादी की उम्र को यानी उस तरीके से नहीं पहुंची। ज़ाहिर है निकाह की बात हो रही है, उस जमाने में निकाह हो जाया करता था और बाद में रुखसती होती थी। हम्म। फिर सईदना अली ने जब रिश्ता मांगा तो हाँ कर दी, और ये रिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से तय हुआ। सुभान अल्लाह। और फिर देखें, ऐसी वफादार बीवी है कि जिनके बच्चे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनको ये सब कुछ सिर्फ नबी इस्लाम की निस्बत की वजह से नहीं मिला, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ साथ सईदा फातिमा की तरबियत थी कि उन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां दी और अपने वालिद सईदना अली इब्न अबी तालिब का भी साथ दिया। उनके खिलाफत के दिनों में तो एक मुश्किल वक्त था उनके ऊपर, उस वक्त भी साथ दिया। और उसी मिशन पे चलते हुए उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया, जिस तरह के उनके वालिद ने जामे शहादत नोश किया। अली भाई, इस हवाले से आप आज की ख्वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे मुल्क के अंदर हालात आपके सामने हैं, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकती हैं? उनको चाहिए कि सईदना अली और सईदा फातिमा अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी से ये दर्स हासिल करें कि गुर्बत में दोनों मियाँ बीवी ने कैसे गुजारा किया। हम्म। सईदा फातिमा अपने मुबारक हाथों से चक्की पीसा करती थी, जो मैंने वो तफसीली हदीस तस्बीहात फातिमा वाली बयान की। जी बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपने खामन का साथ दिया। और खामन देखे क्या करते थे, वो कुएं खोदा करते थे। सईदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जरिया माश ये था कि कुएं खोद कर उसकी मजदूरी से अपने घर वालों का खर्चा चलाते थे, और उसमें बसा औकात फाके भी आते थे। तो अगर जन्नती औरतों की सरदार, जो बुखारी मुस्लिम में रिपोर्ट हुआ सईदा फातिमा के लिए, और जामे तिर्मिज़ी और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में आया कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और इनके वालिद अली इब्न अबी तालिब उनसे भी बेहतर हैं। इतना आला खानदान हो
उसके बावजूद दुनिया में उन्होंने फकर की जिंदगी गुजारी है, और इस फकर की जिंदगी में कभी उन्होंने अपने खामन से शिकवा शिकायत नहीं की। कभी कोई इस एतबार से तल्ख कलामी वाला मामला भी हुआ तो सैयदना अली ने हमेशा टॉलरेट किया इस हवाले से। मेरा ख्याल है ज्यादा दर्स तो इस हवाले से हासिल करना चाहिए कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक दफा किसी बात पे मियाँ बीवी होने के नाते हल्का सा झगड़ा हुआ, तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, सैयदना अली घर से बाहर तशरीफ ले गए, अपनी बीवी के साथ कोई इस तरह का मामला नहीं किया, खुद घर से बाहर तशरीफ ले गए। नबी इस्लाम तशरीफ लाए, आपने पूछा कि अली कहाँ है, तो बताया गया कि वो तो इस तरह नाराज होकर चले गए। सईदा फातिमा ने खुद बताया, नबी इस्लाम ने एक शख्स को रवाना किया, उन्होंने बताया कि या रसूलल्लाह वो तो मस्जिद में लेटे में, तो नबी इस्लाम खुद तशरीफ ले गए और अपने मुबारक हाथों से उनके जिस्म से मट्टी झाड़ी और कहा, उठ अबू तुराब, ए मट्टी में लिपटने वाले उठ। उसके बाद से सैयदना अली ने अपनी कुनियत ही अबू तुराब रख ली, हालांकि उनकी कुनियत अबुल हसन। सुभान अल्लाह। अली भाई, मैं अभी उलमा कराम से भी यही जिक्र कर रहा था, जब आपने उनकी ज़िंदगी की, बीबी सैयदा की ज़िंदगी के हालात बताए, मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ इस्तांबुल में उनका जुब्बा मुबारक देखने का, जो लिबास वो पहना करती थी, जिस कटोरे में वो पानी पीती थी, खाती थी। यकीन जानिए वो देख के एक अजीब एहसास हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये वो हस्तियाँ हैं, ये वो हस्तियाँ हैं जिनके लिए पूरी कायनात है, और इन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी और फिर भी शुक्र किया, और क्या क्या करामात इन्हें नसीब हुए। और हम किस तरफ जा रहे हैं एज अ माशरा? आप क्या कहना चाहेंगे इस हाल से कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस वक्त? मेरा ख्याल है हमें सिर्फ मोहब्बत का दम नहीं भरना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने ये मर्तबा दिया है, सिर्फ रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत की वजह से नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उस निस्बत का पास भी रखा है, और अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने इखलास के साथ अपना वक्त गुजारा है, और दावत और तबलीग के काम में उनके हाथ मजबूत किए हैं, और कभी शिकवा और शिकायत नहीं लेकर आए। आप अलैहिस्सलाम की अपनी जिंदगी भी देख लें, फकर से इबारत थी। ग़ज़वा खैबर के बाद अगरचे आप अलैहिस्सलाम के लिए आसानी का मामला हो गया और खुमुस भी अल्लाह ताला ने एक मुकर्रर कर दिया था, उसके बावजूद आपने अपने घर वालों को बस बकदरे ज़रूरत रखा। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि ऐ अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना ही रिस्क देना कि उनके रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे। यानी एक सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर जिंदगी गुजारी, क्योंकि आपने रोल मॉडल बनना था, आपके अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम ने रोल मॉडल बनना था आने वाले बाकी उम्मतियों के लिए। तो उन्होंने प्रैक्टिकली ये साबित किया है हर शोबे के अंदर। हर शोबे के सैयदा अंदर फातिमा को देखें, माँ की हैसियत से देखें, बेटी की हैसियत से देखें, और सबसे बढ़कर एक वफादार बीवी की हैसियत से। बेशक। अली भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कर फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। और नाजरीन, अब हम बढ़ें एक वक्फे की तरफ, हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रमज़ान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट, और साथ साथ बोल न्यूज़ पर भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर रमज़ान में बोल में आप सबको खुशामदीद। आपके मेज़बान आपके सामने हाजिर हैं, और अब वक्त हुआ है मेरे फेवरेट सेगमेंट का, बैतबाजी का मुकाबला। बैतबाजी का। लेकिन क्यों ना अपने आज मेहमान को भी साथ ही बुलाए ना यार। मेहमान चले कहाँ गए? हमारे इतने स्पेशल मेहमान आए थे, पता नहीं कहाँ भाग गए। सैफ प्लीज आप हमें ज्वाइन करें यहाँ पर, आइए। लगता है रोजा लग रहा है सैफ को। सैफ जाके ब्रेक थी तो बैठ गया था। कैसे हैं आप? सैफ, बैतबाजी का ये जो मुकाबला होता है, ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है, और मैं नहीं चाहती कि आपके बगैर हो। आप जरा देखिएगा यहाँ होने क्या वाला है। जी, सबसे पहले मैं अपने जजेस का तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं सैफुर रहमान जाफर साहब, नूरुल हेरा साहिबा और इंजीनियर तलहा आलिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर खुशामदीद। थैंक यू सो मच जी। आज हमारे साथ भी खास मेहमान हैं, मेरे हम नाम है, बल्कि मुझे ज्यादा खुशी है कि अच्छा, मैं भी सैफ, अच्छा, आप भी सैफ, दोनों तलवारें हैं। क्या इसलिए हमने फासले पे रखे हैं थोड़े। हमने सारे फातेह बुला लिए हैं, अपने शो पे बुला लिए, यही इकट्ठे कर लिए हमने इस रमजान ट्रांसमिशन में। तो हम अपना शेर सुना देते हैं फिर पहले पहले जजेस नहीं सुनते हम, या पहले हम अच्छा नहीं, आज पहले हम सुनाएंगे। आज हम दोनों एक ही शेर पढ़ रहे हैं। मतलब जी, ये बात मानते रहना हमारी आदत है, वो झूठ बोलते रहना हुनर किसी का है। कभी तो उसकी मिलनसारियों से लगता है, वो शख्स मेरे अलावा भी हर किसी का है। वाह 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 वाह, शुक्रिया, 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 खुद ही हम कह देते हैं।
अमीर इमाम साहब के चंद अशार हैं कि मेरे अशार सुनाना न सुनाने देना, जब मैं दुनिया से चला जाऊं। एक सेकेंड, मैं चाहूँगा आपको माइक दे दूं क्योंकि शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। अगर आप माइक में पढ़ देंगे तो बेहतर हो जाएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, अमीर इमाम साहब के चंद अशार हैं कि मेरे अशार सुनाना न सुनाने देना, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो जाने देना, मत बताना कि बिखर जाएं तो क्या होता है, नई नस्लों को नए ख्वाब सजाने देना। और आखिरी शेर कि अब तो बारिश में भी स्कूल खुला करते हैं, अच्छा, अब तो बारिश में भी स्कूल खुला करते हैं, वहाँ मत भेजना बच्चों को नहाने देना। अल्लाह, खूबसूरत। ज़िया मस्कूर के अशार हैं, तुमने भी उनसे ही मिलना होता है जिन लोगों से मेरा झगड़ा होता है। तुम मेरी दुनिया में बिल्कुल वैसे हो जैसे ताश में हुक्म का इक्का होता है, वाह और मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूँ, मैंने जिसका पीछा करना होता है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। एहसन जैदी साहब के अशार हैं। मुझे पता है कि सीनों में बैर रखते हैं ये लोग जो मेरे साए पे पैर रखते हैं, वाह, हमें गले से लगाते हुए सवाल न कर कि फूल कब्र पे पूछे बगैर रखते हैं। वाह वाह वाह। रखते हैं नून से टीम ए। निगार शाम है आइंदा गो हयूले हैं, ये बोलते हैं तो लगता है दो हयूले हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके खद्दो खाल ढलें, मुझे ये जान से प्यारे हैं जो हयूले हैं। नींद मिली है गुड़ से मीठी शहद से शीरीं, गाओ नाचो नाचो गाओ ख्वाब का क्या है, एक कबाड़ी गलियों गलियों वाज लगाए, आग खरीदो राख के भाव ख्वाब का क्या है। ख्वाब का क्या है ये, याद कर मौसमों के फरिश्ते मेरे साथ कैसे उतर जाते थे यक तरफ तेज़ चलती हुई लहर बादे सबा देखने को, हवा देखने को, जब निकलता था मैं बेबहा कायनातों के यक बस्ता सीनों में पेवस्ता इम्कान आहो बुका देखने को, हवा देखने को। हवा देखने को। वक्त मोहलत जो देता तो दिल थाम कर मैं तुझे देखता तू मुझे देखता, मेरे पिछले बरस के भले हम सफ़र मैं तुझे देखता तू मुझे देखता, ये भी अच्छा हुआ वक्फ़े बेदिली अरसाए दस्तयाबी में आता रहा, वो कशिश ही न रहती अगर उम्र भर मैं तुझे देखता तू मुझे देखता। वाह वाह वाह। उड़ के यूं छत से कबूतर मेरे सब जाते हैं, जैसे इस मुल्क से मजदूर अरब जाते हैं, हमने बाजार में देखे हैं घरेलू चेहरे, मुफलिसी तुझसे बड़े लोग भी दब जाते हैं। हाय हाय, वाह क्या कहें। नशा था ख्वाब मगर लत नहीं पड़ी उसकी, गनूदगी में ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी, वो हमको छोड़ गया है तो छोड़ जाने दो, हमें भी कोई मुसीबत नहीं पड़ी उसकी। उसकी जी। ये खून की महक है कि लबे यार की खुशबू, किस राह की जानिब से हवा आती है देखो, गुलशन में बहार आई कि जिंदा हुआ आबाद, किस समत से नगमों की सदा आती है देखो। वो बन रहा था बहुत इसलिए उसे मिसम, गज़ल का आखिरी मिसरा बना लिया गया है, मैं एक पहाड़ था उस शख्स के लिए लेकिन पहाड़ काट के रास्ता बना लिया गया है। वाह वाह वाह। ये बोझ भी उतरा न कभी सर से हमारे, देरी न मरासिम है इसी डर से हमारे, अब वो भी मिजाज उसका बताने लगे हमको, जो सीपियाँ चुनते थे समंदर से हमारे। याद आती है वो भूली हुई खातून कभी, बेख्याली में जो बजता है मेरा खून कभी, मैं तुझे लम्स पे राय नहीं दे सकता हूँ, मैंने देखा ही नहीं ओढ़ के ये ऊन कभी। क्या कहें। यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अच्छा। अब आके मेरी तरफ ध्यान गया है, मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशेमन का पता जान गया है। यही तो फ़र्क है खालिक में और शायर में, खुदा की बात खुदा से बड़ी नहीं होती, अजीब कर्ब है इस्मानी आफरीनी में, गज़ल तो होती है लेकिन खुशी नहीं होती। होती ये। ये
यानी ज़मीं का काफ़िया पहले बुना गया। मतलब के कायनात में है आदमी रदीफ़, करता हूँ तजर्बात रदाइफ के साथ में, जाने पसंद आए उसे कौन सी रदीफ़। फरिश्ता मौत का धरती पे महवे रक्स है कल से, न जाने किसकी बारी है खुदाए लम यज़िल आओ। विसाल कर के जुदाई का नाम तक न रहे, फिर इतना जागें कि बरसों की नींद पूरी हो। खुदा तो चाहेगा ख्वाबों में सब रहें मसरूफ़, खुदा तो चाहेगा बंदों की नींद पूरी हो। क्या बात। वो बदहवास होके मेरे पास आई थी, उलझे हुए थे बाल, गले पर निशान था। अच्छा तो वो तस्खीर नहीं होता किसी से, ये बात है तो आज से अहबाब लगी शर्त। ए शाम के भटके हुए महताब संभल कर, है घात में बस्ती का ये तालाब लगी शर्त। तिलिस्मे नींद से मुझको जगा के फेंक दिया, ये क्या किया कि बनाया बना के फेंक दिया। ऐ मेरे दोस्त मैं इंसान हूँ पतंग नहीं, कि जिसने चाहा उड़ाया उड़ा के फेंक दिया। कि जिसने चाहा उड़ाया उड़ा के फेंक दिया। ऐसा भी नहीं है कि ये गम कुछ नहीं कहते, यूं है कि तेरे सामने हम कुछ नहीं कहते। अपने लिए एक दर्जा बना रखा है हमने, मयार है मयार से कम कुछ नहीं कहते। ये तकल्लुम भरी आंखें, ये तरन्नुम भरे होंठ, लास्ट एक मिनट। तुम इसी हालत रुसवाई में घर जाओगे क्या। पेड़ ने चांद को आगोश में ले रखा है, मैं तुम्हें रोकना चाहूं तो ठहर जाओगे क्या। वाह वाह वाह। उसी की मर्जी है कितनों का चौकीदार रहे, उसी की मर्जी है जितनों की नींद पूरी हो। वो बहुत दूर कहीं अंजुमन आरा ही तो है, मैं सितारा उसे कहता था सितारा ही तो है। लोग क्यों मुझको बुलाते हैं किनारों की तरफ, मैं जहां डूब रहा हूं वो किनारा ही तो है। किनारा ही तो है। ये रूबरू का हौसला जचता है बस हरीफ को, तू पुश्त का सवार है सो पुश्त पर ही वार कर। एक दिन मेरे सुकूत से थक कर मेरे खुदा ने भी मुझसे कहा कोई गिला ए मेरे बुर्दबार कर रे। रब्बे सुखन मुझे तेरी यकताई की कसम, अब कोई सुन के बोलने वाला भी चाहिए। एक जख्म मुझको चाहिए मेरे मिजाज का, यानी हरा भी चाहिए गहरा भी चाहिए। जी टाइम वक्त खत्म हो चुका है। जी हम इंट्रोडक्शन नहीं करा पाए थे अपनी टीम्स का। टीम ए में हमारे साथ हैं तासीन समंदर कराची यूनिवर्सिटी से, और टीम बी में हमारे साथ हैं सऊद जमाली ब्यूटम यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान से। जी बहुत अच्छा मुकाबला किया आप दोनों ने। अब देखते हैं जज साहिबान क्या कहते हैं इस बारे में। अच्छा अव्वल तो इतनी रफ्तार से हमले हुए कि जहाँ पे हर्फ ख़त्म होता फ़ौरन अगली टीम हर्फ उठा के शेर सुनाती, और बहुत अच्छे अशार सुनाए गए आज, बहुत अच्छे अशार। और दोनों सीनियर हैं तो ज़ाहिर है इनसे एक्सपेक्टेशन भी हम बुलंद रखते हैं कि अच्छे अशार इन्होंने सुनाए होंगे। अच्छा मैं एक गुजारिश करूँगा, टीम ए ने जो पहला शेर खद्दो खाल वाला सुनाया था वो दोबारा सुनाए प्लीज़। पहला शेर जो हमने नून से गालिबन आगाज़ किया था, खद्दो खाल। शाम है आइंदा गो हयूले हैं, ये बोलते हैं तो लगता है दो हयूले हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ इनके खद्दो खाल ढलें, मुझे ये जान से प्यारे हैं जो हयूले हैं। ठीक है, इसी पे कंफ्यूजन थी, वो ठीक पड़ गए। ठीक पढ़ा? हाँ जी ठीक पढ़ा। तब का अंदाजा नहीं, इसीलिए मैंने दोबारा पढ़वाया कि बिल्कुल ठीक पढ़ा। ब्रेक की तरफ चलते हैं नाजरीन, उसके बाद आके जजेस आपका फैसला सुनते हैं। और सैफ जब तक आप भी एक छोटा सा शेर याद कर लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रेक के बाद आपका एक शेर तो बनता है। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान में बोल। वेलकम बैक रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जो कि आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे। रमज़ान में बोल हमारे साथ हमारे जजेस मौजूद हैं, हमारे साथ सैफ मौजूद हैं, समी खान मौजूद हैं, पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। हम सब आपके साथ यहाँ एक महफिल सजा कर बैठे हुए हैं, और हमने सैफ से कहा था कि हमें आप ब्रेक के बाद एक शेर सुनाएंगे।
जी सर। मैं जी जी जरूर। आपने कहा मुझे 5-6 हाँ शेर हाँ, याद नहीं हैं। शेर तो खुद मुझे पसंद है। मैंने एक राइटिंग लिखी है, वो है कि साथ जीने की कसम खाई थी तुमने हमने, साथ मरने की कसम खाई थी तुमने हमने, हाँ भूला है तू ऐसे कि जैसे कुछ भी था नहीं, हाँ खुश है तू यकीनन कि अब तक पूछा ही नहीं, वाह कैसा ये इश्क था ये कैसा साथ था, तेरे नज़दीक मैं क्या तेरे साथ था। वाह वाह, ये आपने खुद लिखा है? ये मैंने खुद ही लिखा है। बेहतरीन आप बेहतरीन। लोग क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जजेस क्या कहना जब चाहेंगे? हम क्या बात है, मतलब दाद देंगे। अच्छा, ब्रेक के अंदर मैं देख रहा था कि हमारे जजेस के अंदर बड़ी बहस चल रही थी रिगार्डिंग आज के मुकाबले के हिसाब बारे में कि कौन किसने कैसे अशार पढ़े, कैसा मुकाबला रहा। किसी और फैसले बहुत जज्बाती हाँ अंदाज हाँ में चल रही वो थी। आई होप कि हम दिखा सकते हैं, लेकिन जी। क्या जज साहिबान किसी फैसले तक पहुंचे हैं कि नहीं? शेर है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशा गरी का। तो ये काम इतना मुश्किल है कि हमें सांस भी आहिस्ता लेना पड़ती है कि कहीं खलल ना पड़ जाए इस काम नहीं में। पड़ जाए। वाह कोशिश करते हैं कि अगले के साथ ज़्यादती ना हो। मेरी राय ज़ाती तौर पे ये थी कि हम अल्फाज पे जाएं, और वो शेर जो मैंने दोबारा पढ़वाया वो भी इसी सबब से कि मैं वाजे कर दूं, लेकिन मैंने फिर रिकॉर्डिंग ओपन करवाई। जो जाहिर है पहली बार आप पढ़ते हैं वही एक्चुअल होता है। जी, जी, इनकी बिल्कुल। राय थी कि फैसला वाजे है, और अब मैं भी इन्हीं के फैसले के साथ हूँ। और मैं भी कि- उसी फैसले के साथ एग्जैक्टली तो जो खद्दो खाल वाला शेर टीम ए ने पढ़ा था, मैं चाहता हूँ कि कुछ इनके खद्दो खाल ढलें। गालिबन ये मिसरा था, आपने कुछ पहली बार में मिस किया था, अगली बार जब मैंने पढ़वाया तो आपने खुद अपने आप की इस्लाह की, लिहाजा आप पहले बार पे हम नहीं जाएंगे अब, बल्कि उसी पे जाएंगे। लिहाजा आज हमारी जो टीम बी है वो आज की फातेह है, और इसको बहुत बहुत मुबारक। सऊद जमाली। जी एक वजाहत मैं चाहूँगा कि नूर करें, एक और शेर में भी इनके मसला था, 2-3 अशार हाँ, आप और लोग उसमें- बताइए जरूर ताकि उनकी इस्लाह हो सके। जी एक और शेर आपने उसामा जुरेस का पढ़ा, उसी की मर्जी के कितनों का चौकीदार रहे, उसी की मर्जी के जितनों की नींद पूरी हो। इसमें 2 बार के आया है और आपने दोनों बार है बोला था, तो हमने ये वाजे किया था कि शायर ने जिस तरह से शेर कहा है आपने उसी तरह से उसे अदा करना है, चाहे उसमें तब्दीली करने से वज़न में मसला नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल वो शेर तब्दील हो रहा है। तो मुझे पता है, मैं ख़ुद इस मरहले से गुज़री हूँ और हाल ही में गुज़री हूँ कि दुरुस्त शेर को याद रखना और याद करना कितना बहरहाल मुश्किल काम होता है। तो इस मुश्किल से आपको गुज़रना होगा कि आप दुरुस्त शेर जैसे कहा कि आप ज़रा बारीकियां देखकर उसे याद रखें। तो ये तो बहुत वाज़े था कि आपने 2 अल्फाज जो हैं वो तब्दील किए थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस फैसले को करने सही। के हमारे तीसरे जज इस हाँ। बारे में क्या कहना देखिए, इसमें हमारी जो है ना वो यही कोशिश रहती है कि इस सेगमेंट में कि तकरीरी मुकाबले हों या बैतबाजी हो या क्विज़ कंपटीशन हो, हमने अपने जजेस को और हमारा जो फैसला हो रहा है ना, हम पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ करें ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, क्योंकि हम सब इस स्टेज से गुजर के आए हैं। एक फ़ैसला, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी तकरीर कर रहा है या बहुत अच्छी उसने बैतबाजी की, और हमारा एक गलत फ़ैसला जो है ना उसके करियर पे एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। बिल्कुल, इसलिए जो है ना बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम तीनों ने इस पर मशवरा किया, इख्तलाफ भी किया, और ये इख्तलाफ का सिलसिला शायद अगले दिनों में भी जारी रहेगा। जी सही। तो तासीन समंदर कराची यूनिवर्सिटी से कोई बात नहीं, कीप इट अप, बेहतर तैयारी करके आइएगा अगली बार इंशाल्लाह। अच्छा नाजरीन, ये जो आप सेगमेंट देखते हैं हमारा बैतबाजी का, ये मुकाबला चलेगा रमज़ान के आखिर तक, और कुछ ख़ास इनामात हैं फाइनल जीतने वाले के लिए, जिनमें मरहबा गुलबहार फलों, फूलों और खालिश जड़ी बूटियों से तैयार करदा, इनकी तरफ से विनर के लिए होगी एक अदद मोटरसाइकिल, और रनर अप के लिए LED। साथ ही साथ नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का। नेल्सन पेंट की खुसूसियत, ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट के मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट करते हैं। विनर के लिए एक अदद मोटरसाइकिल, और रनर अप के लिए वॉशिंग मशीन और मल्टीनेट LED TV, जदीद QLED और 4K टेक्नोलॉजी के साथ शानदार तस्वीर और कुदरती रंगों का तजुर्बा। विनर के लिए 43 इंच LED TV, रनर अप के लिए 32 इंच LED TV। लेकिन आज हमारे पार्टिसिपेंट्स खाली हाथ नहीं जाएंगे। वाह, अच्छा। आज भी नेल्सन पेंट्स और मरहबा गुलबहार की तरफ से इनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये इनके साथ जाएंगे जी। और फाइनल तक देखते हैं कौन पहुंचता है और कौन जीतता है बड़े इनामात। ठीक है, बेहतरीन। तो ये इनको दे दें जी। इनामात। ओके, माशाल्लाह। ये गिफ्ट बॉक्स जो है वो
ये दोनों के लिए हैं, एक एक अदद और भी लेगा, ठीक है, उन एक तक पहुंच अदद जाएंगे और गिफ्ट। एक मरहबा गुलबहार की तरफ से ये गिफ्ट है और नेल्सन पेंट्स की तरफ से ये गिफ्ट। ये आपके लिए। आपके लिए भी गिफ्ट है, आप भी खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी कोशिश है जो भी आए यहाँ पर कोई ना कोई तोहफा इस ट्रांसमिशन से याद लेकर जाए। जी, और हमें जो है वो दूसरे गिफ्ट्स नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए पहुंच special- जाएंगे आप तक। आप तक लाजमी पहुंचेंगे। नहीं, आप बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और आपके नाम में गालिबन समंदर आता है जी। और इस पे एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है और वो मेरा बड़ा फेवरेट है कि कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, और जिंदगी शम्मा की मानंद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर एक रोज सुबह भी कर जाऊंगा। वाह वाह, मुझे लगता है इस मुकाबले में इन्हें भी शामिल कर लेना चाहिए हमें, है ना? लेकिन हौसला अफजाई तो उन्होंने बहुत अच्छी कर दी। जी, अच्छा, अभी तक जितने मुकाबले हुए हैं पिछले 3 दिनों में, आपको कैसा लग रहा है कि कंटेस्टेंट्स कैसे आ रहे हैं, उनका पोटेंशियल कैसा है, आप लोगों को मजा आ अच्छा, रहा है? ओवरऑल फीडबैक तो बहुत अच्छा है। जाहिर है यहाँ जो आते हैं वो एक तैयारी के साथ आते हैं प्रॉपर, लेकिन मजमूई तौर पर कंपैरेटिव एनालिसिस अगर तीनों का किया जाए तो आज का मुकाबला सबसे अच्छा था। अच्छा, सबसे अच्छा मुकाबला आज का मुकाबला था। अच्छा, आप अभी कह रही थी कि रिसेंटली आप किसी मुकाबले से गुजरी हैं। जी, जो वो क्या अल्फाज था वाली जो बात आपने उनको जज करते करते अपना किस्सा फीलिंग्स बता रही थी, तो बताएंगे क्या था? जी ऐसा ही है मेरा, क्योंकि करियर पूरा बैतबाजी पे बेस्ड है। मैं भी टीवी चैनल का एक और टीवी चैनल का मुकाबला मैंने विन किया था 2024 में। उससे पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे मुकाबला जात करते, तो मुझे पता है कि कितना खून जलाना पड़ता है शेर को सही याद रखने के लिए। तो अगर किसी ने नहीं गलती की तो वो ज़्यादा हकदार है उसकी निस्बत जिसने गलती कर दी है। का की का जो फर्क हाँ है वो जी, बहुत हाँ जी। है, और जी, जी। ये का फर्क बहुत मैटर करता क्योंकि है। तलफ़्फ़ुज़ तो फिर आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन हाँ शेर जी, अगर आप गलत हाँ जी। पढ़ेंगे ही, यानी फिक्र ही आपने अल्फाज ही आगे पीछे कर दिया, तो मतलब एक बैतबाज के तौर पर, दूसरा शायर के साथ आप ये ज्यादती करें कि उसने कितना कैसे खून लिखा जला है, के वो जी, शेर जी, जी। लिखा है। वो तलहा भाई ने बात की थी कि शेर शायर की औलाद की तरह होता है, तो आप उसका दाग पकड़ के इधर लगा इधर दें से और कान लगा नाक कर पे जी, लगा जी, दें तो ऐसे ही, उसे ऐसे कितना ही। बुरा लगेगा। सो ये उसामा जुरेस के साथ भी हमने इंसाफ किया और टीम के सही। साथ भी। नहीं, तलहा भाई, बेहतरीन फैसला था। आप बताएं अब तक कैसा मुकाबला लग रहा है आपको? दरअसल मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बच्चे हमें सुन रहे हैं ख़ास तौर पे, कि जब भी टीवी चैनल से कोई बैतबाजी का मुकाबला या तकरीरी मुकाबला या क्विज कंपटीशन ये जब टीवी पे आता है ना, तो ये एक सनद बन जाती है। बच्चे आमतौर पे जो नए सीखने वाले हैं ना, वो यूट्यूब पे लिखते हैं और वो निकालते हैं, अब वो पढ़ते हैं। अगर मिसाल के तौर पे कोई यहाँ पे बैतबाज आके गलत शेर पढ़ देता है और वो हमसे भी मिस हो जाता है, तो फिर वो एक तरह से उस बच्चे के लिए सनद बन जाती है, क्योंकि उसने यूट्यूब पे देखा हुआ है कि भाई ये शेर था, इस पर जज ने भी कुछ नहीं बोला, या उस बच्चे ने तकरीर की थी, उस पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, इसका मतलब ये ठीक है। ये ठीक है, क्योंकि आम तौर पे हमारे यहाँ जो नई नस्ल है वो किताबों से बहुत दूर है और वो चाहती है कि बस जल्दी से जो है ना कोई हल निकल आए, तो वो फ़ौरन निकालती है। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है और हम इंशाअल्लाह ताला इस पे आगे भी मेक श्योर करेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना यहाँ से गलत ना जाए, अगरचे हम अगले दिन उसकी तस्हीह कर लें। अगर हमसे कोई मिस भी हो जाएगा तो हम ये चीज़ जैसे बड़ा भी दिल रख के आपने करेंगे। जिक्र किया जल्दी में, आज की जनरेशन फौरन सोशल मीडिया पे देखती है, क्या बात सही है। मेरा मानना है आज भी आपको 2-3 जगहों से वेरीफाई करना चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए। सिर्फ एक वीडियो या एक जगह पर देखकर आपको फैसला नहीं करना चाहिए कि ये बात सही है। एग्जैक्टली, 4 वर्जन्स होते हैं हर चीज के। असातिज़ा से इंटरनेट पूछना चाहिए, जब भी मुनव्वर राना ने कहा था ना कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। फन आया, वाह वाह। सैफ, आप बताएं आपको हमारा ये मुकाबला बैतबाजी कैसा लगा? नहीं, ज़बरदस्त। मुझे वैसे भी शायरी से लगाव है और मैं बैठ के क्या खड़े होके ही सुन रहा था इनका, तो ये था बड़े ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ कि जैसे ही ख़त्म होता था एक शेर और अगला बंदा वहीं से शुरू करता था, तो मैं बड़ा एंजॉय किया। और हम ब्रेक में माशाल्लाह यही बात कर रहे थे कि इस कदर हाजिर दिमागी रखनी पड़ती है और सारे शेर याद रखने पड़ते हैं। इनकी तैयारी कराने वालों को भी सलाम है कि वो सारी तैयारी इस तरह से करवाते हैं। जी वैसे हिबा एक बात बताएं, हाँ जी, हमने बिल्कुल अच्छा शेर नहीं पढ़ा। स्कूल कॉलेज के दौर में शेर याद होते थे या भूल जाती थी? भूल जाती थी, और अभी भी इतना शौक है शेर व शायरी का, पर याद नहीं रहता। अच्छा, मुझे तो याद है कि एक ही शेर था, हजारों साल नरगिस अपनी बहन माफी चाहता हूँ, लेकिन हमें इम्तिहानों में हर जगह यही हम लिख दिया करते थे, तो काफी इससे आसानी हो जाती थी शुरू में। लेकिन वैसे हमें अपने लिटरेचर से लगाव रखना चाहिए। अच्छा, बाद में जाके वो लगाव पैदा हुआ कि पढ़ना शुरू किया शायरी का। आई थिंक वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है और चीजें आपके शौक डेवलप होते हैं। समझ, आई थिंक एक सर्टेन एज में तो शेर व शायरी समझ ही नहीं आती है लोगों को। जी जी, मेरे ख्याल से इस
एक तो सबसे पहले हमारे जज साहबान का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि आपकी बहस भी हम ऑडियंस को दिखाएं कि सिर्फ फैसला करने में इनको कितनी मुश्किल होती है और ये कितनी हम बहस करनी ये पड़ती हम है। बीटीएस में रख के दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल। लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। और अच्छा, participants का भी participants शुक्रिया। का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आपकी गिफ्ट्स लाजमी मिल जाएंगे और प्लीज आपके कोई इससे आपने गिव अप नहीं करना है और हार्ड वर्क करना है समंदर साहब। और साथ ही साथ मैं जी। नात की फरमाइश करूंगा। जी। जो पूछिए कि क्या है फ़ातिमा, जो पूछिए कि क्या है फ़ातिमा, क्या है फ़ातिमा, करम की इंतहा है फ़ातिमा। हिजाब किबरियाई है, हिजाब किबरियाई है, किसी की कब्र रसाई है, के पर्दे खुदा है फ़ातिमा। जो पूछिए कि क्या है फ़ातिमा, वो शामिले दुरूद है, वो दाखिले दुरूद है, वो मंजिले दुरूद है, वो काबिले दुरूद है, वो हासिले दुरूद है, वो हामिले दुरूद है, के मरकज़े किस्सा है फ़ातिमा। जो पूछिए कि क्या है फ़ातिमा, रिसालत इमामत विलादत शहादत करामत सदाकत इबादत रियाज़त शराफत निजासत तहारत हिदायत, इन्हीं का दूसरा है फ़ातिमा। करम की इंतहा है फ़ातिमा, क्या है फ़ातिमा, ना पूछिए कि क्या है फ़ातिमा। वेलकम बैक। रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे रमज़ान में बोल, और हमारे साथ फूड पापा की एक होम शेफ़ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? बहुत अच्छे हैं। और ये सारी मेहनतें भी चल रही हैं रमज़ान में, रोज़ों के साथ रमज़ान में साथ। तो आपको पता है फरमाइशी प्रोग्राम्स घर में आपका चलते नाम? हैं। सॉरी, मेरा नाम कुरतुलैन है। कुरतुलैन, ओके जी। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की चाट, आलू की और चाट। जिसमें हमारे पास बॉयल पोटैटोज़ हैं क्यूब्स ठीक में है। कटे हुए, और इमली की चटनी है, हरा धनिया, चॉप्ड अनियन, और ये टोमेटोज़, चाट मसाला, सॉल्ट, ग्रीन चिलीज एंड। सो कुरतुलैन, हम चाट के अलावा भी कोई हमारे मेन्यू में क्या क्या है आपके पास वैसे? वैसे तो हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, स्पेशली हम लोग मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस तो फिर We are making खतरनाक मेन्यू khausa, होगा। chicken. Khausa is my favorite, yeah. And it's very tasty, and अच्छा। we sell in Food Papa also. Food Papa जो है वो एक बहुत बेस्ट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। घर बैठे जो है वो हमें बहुत ज़बरदस्त जो है ये अपॉर्चुनिटी इन्होंने प्रोवाइड की है, और अभी जो है फूड पापा पे 70% ऑफ है फर्स्ट ऑर्डर, और बाकी जो है वो आप 40% ऑफ जो है वो आपका उसमें मौजूद है, ठीक है। और अच्छा। दूसरा ये कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन घर में, क्योंकि खाने बनाने का शौक़ मुझे बहुत पहले से था, तो दिल चाहता था कि रेस्टोरेंट हो और ये हो, तो वहाँ तक तो खैर नहीं पहुँच सके इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ तक भी पहुँचेगी। जैसा कि हम रोज़ बताते हैं आप लोगों को कि फूड पापा ने ज़िंदगी कर दी है आसान उन लोगों के लिए जो घर बैठे इस रमज़ान में
अपना रोज़गार चलाना चाहते हैं, कुरतुलैन और कुरतुलैन जैसी और ख़वातीन जिनसे हम पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, जो घर बैठे एक बेहतरीन कुजीन आपके लिए तैयार करती है और फूड पापा आप तक डिलीवर करता है। फर्स्ट ऑर्डर पे 70% डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट आपके पैसों में तो कोई हर्ज नहीं लाता है हमें किसी पूरा किस्म का। हमें हमारा अमाउंट मिलता है, आपका पूरा अमाउंट मिलता है, तो हमें ये मिलता है। 70% और फूड डिडक्शन पापा भी की तरफ बहुत से ही होता कम है। है इनकी और बहुत अच्छी इनकी अपॉर्चुनिटी Very है। nice. राइडर्स भी टाइमली हमारे पास अवेलेबल होते हैं और राइडर्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी कि मेरी मेट थी, उनका बेटा जो है इज़ नॉट एजुकेटेड बट उसने फूड पापा के जो है वो कंपनी ज्वाइन की है। अच्छा नाउ ही इज डूइंग जी, जैसे बहुत सारे मुस्तहिक लोग हैं जिस तरह की बात करते हैं कि जॉब्स नहीं है, स्पेशली रमज़ान में ऐसा लगता है कि सबके पास काम हो, ज़रिया माश हो, कोई भूखा ना सोए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, आगे ईद है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हर तरह से औरतों के लिए, और मज़े मर्दों की के लिए बात है दी कि जा घर रही है। बैठे आप बहुत इजीली जो है ना काम कर सकते हैं, घर भी बिल्कुल। देख सकते हैं। और ये ठीक है, सब तो कुछ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की चाट। आलू की चाट। ओके, देयर इज नो चना इन इट, इसमें सिर्फ No, आलू है। only अच्छा, चाट। ठीक ठीक ओके, है, फर्स्ट हम ये ले लेंगे बॉइल्ड पोटैटोज है हमारे पास। ठीक है। और आपने इसको इसमें जो- कितना बॉईल किया है कुरतुलैन? इसको हमने 20 मिनट्स बॉईल किया है और ये हमारे 4 to 5 आलू। परफेक्ट ठीक है? परफेक्ट, आप और इसको बिल्कुल हम- आराम से, हाँ, सुकून इसको से हमने कीजिए। क्यूब्स में कट किया है और अब ठीक। हम इसको बाउल में जो है वो ऐड करेंगे। मैं आई हेल्प यू आउट विद Thank दिस, you. मैं कर दूँ, कोई मसला It's नहीं। okay. आपको बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि आई एम श्योर ये घर पे कुकिंग करती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट हो रहा होगा, लेकिन कुरतुलैन आप बहुत कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह। सारे आलू डाल दूँ मैं? इट्स ओके फाइन। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। जी, अच्छा, correct. अब हम इसमें ऐड करेंगे ये इमली की चटनी। ठीक है, जी। ये आपके टेस्ट के मुताबिक है, आप 2-3 टेबलस्पून जितना चाहे आप इसमें ऐड अच्छा कर सकते ऐड हैं। कर ठीक है? सकते हैं, ठीक है। आई डू इट फॉर यू, आप मुझे बताती जाइए और आज मैं बनाऊंगी आपके लिए, आप Okay, मुझे thank सिर्फ you. बताएंगी, ठीक है? Okay. जी बताएं इसमें कैसे आप कितना इमली डालें? की चटनी बस ठीक इट्स इनफ। ठीक है, इनफ, जी। ठीक है। इसके बाद आप इसमें अनियंस ऐड करेंगे। अनियंस ऐड करेंगे, हाँ। ठीक है। और इसमें अनियंस कितनी ऐड हम करेंगे? हाफ बोल। हाफ बोल कर जी। देंगे, ठीक है। मुझे वैसे ना चाट में प्याज अच्छी लगती है ना, हाँ। चना चाट में और भी ये मुझे हम ऐसा लोग लगता है मेमन प्याज। कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हमारे डिफरेंट डिशेस जो है वो आप लोगों ने तो खैर पता नहीं क्या क्या इंट्रोड्यूस करा दिया है, खट्टे खाउसे, आलू हैं ढोकले, कार में। फाफड़े, मतलब ये क्या क्या इतने खतरनाक नाम है और dishes सबसे के। ज्यादा हमारी सेल भी फूड पापा पे जो है वो खाउसे की ही है। अच्छा, माशाल्लाह से। खासे की, ठीक है, मैं अब खासे इसमें हम डेफिनेटली 3 आपसे। टेबलस्पून जो है वो दही दही ऐड ठीक है, करेंगे। 3 टेबलस्पून दही ऐड करें हैं। मैं कुरतुलैन की हेल्प कर रही हूँ, वो रोजाना Thank यही you काम so करती हैं, much. आज मैं कर रही हूँ। वो थोड़ा सा शेकी हो रही है लेकिन कोई मसला नहीं है। टमाटर थोड़े से। टमाटर डाल जी। देते हैं थोड़े से, आधे डाल दूँ? हाँ जी, ये मेरे ख्याल में सारे डाल देते हैं क्योंकि जो है वो अच्छे लगते हैं। हाँ, और ज्यादा भी है ना हाँ। क्वांटिटी, तो आज हम सबको इफ्तार कराने वाले ओके, हैं। सारू अब चाट। इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालेंगे, ठीक है, हस्बे जायका, जी ठीक है। मतलब जी। मैं क्या करती हूँ, नमक वैसे जो मैं घर में थोड़ी बहुत कुकिंग मैं भी कर लेती हूँ, तो मैं पहले थोड़ा कम नमक डालती हूँ, बाद में फिर चेक करने के बाद उसको दोबारा प्रॉपर हाँ, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। जी जी जी, ज्यादा ना हो जाए। अच्छा, ये क्या है? ये कुरतुलैन? चाट मसाला है। चाट मसाला, ये डाल दूँ मैं? जी, आप ये ठीक। अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे हम चाट मसाले को। इसमें कोई अकॉर्डिंग टू टेस्ट नहीं है, इसमें बस डाल दीजिए। ओके, जी। थैंक यू। अब ये हमारा है दही बड़ा मसाला है। दही बड़ा हाँ, मसाला है, ठीक थोड़ा है। सा ये ऐड करेंगे ओके, कर दिया। और थोड़ी जी। सी हम ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज डालेंगे। तो आज इस होम शेफ के पास एक और असिस्टेंट शेफ मौजूद है, हिबा अली खान। हिबा अली खान, और जी। हिबा की मैं बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ, ओह, आपके thank you सारे so ड्रामे much. देखती Thank you, हूँ। thank you. ये हरा डाल दूँ? धनिया डालेंगे ठीक। जी, ये हमने और हरा अब हम धनिया इसको डाल दिया। मिक्स करेंगे। ठीक हो गया, आप मिक्स कीजिए। थैंक यू। जी, बस। अच्छा, ये रेसिपी स्क्रीन पे भी हमारे पास चल रही है, तो अगर एब्रप्ट तरीके से मैंने कोई चीज़ें हम इंग्रेडिएंट्स डाल यहाँ दी ये हैं। आलू की चाट बना रहे हैं और आप लोग जाइए फूड पापा साइन अप कीजिए और ऑर्डर्स कीजिए। वाह, वेरी नाइस। और रेसिपी को प्लीज स्क्रीन से नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारे पास कटोरी है, इसको हमने जो है वो मैदा जो है इसमें हमने थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाल के इसको अच्छा, ये मैदे से हमने बोल के शेप में बना बोल के लिया, शेप में ठीक। हमने इसको फ्राई किया। अब बट हम ये इसके एडिबल अंदर- है, इसको जी, भी हम जी, खा सकते हैं। अरे वाह, सकते वेरी हैं। नाइस, वेरी नाइस। दिस इज फॉर गार्निश। आई डू इट फॉर यू, मैं करती हूँ। थैंक यू। अच्छा, तो आपका क्या मतलब घर में फैमिली, बच्चे वगैरह जी, हैं? मेरा बेटा है, माशाल्लाह, स्टडीड इन यूनिवर्सिटी। अच्छा, और ठीक। मैं और मेरा बेटा है, और मेरी फैमिली में सिस्टर्स हैं, फादर अच्छा। मदर की डेथ हो गई है, और अरे। मैं एक सही। समी, तो हिबा, यहाँ पे मैं और नहीं रुक सकता। आपको पता है हाँ, I'm इफ्तारी sure, का करीब मैं आ रहा ये होता इतनी है। देर से सोच रही थी कि एक आदमी कैसे सब्र आए, करके अभी तक मैं बैठा सैफ हुआ को भी साथ लेकर आया हूँ कि सैफ ये देखें, ये अच्छा। हमारी इफ्तारी की तैयारी हो रही है। वाह, वेरी है। नाइस। समी, मुझे लग रहा है कि आज मेरा हिस्सा नहीं है क्योंकि हम मेहमानों के बारे में पहले सोचते हैं, रमज़ान है, उनको इफ्तारी कराने पे हमारा ज़्यादा ध्यान होता है बनिस्बत इसके कि हम खुद खाएं। एक सैफ का बोल है ये,
और जी। एक समी का बोल है। लेकिन मसला नहीं है, हम हमें अभी पता होता, अभी हम एक और ले आते फूड पापा डाउनलोड करके ऑर्डर कर सकते हैं और 70% डिस्काउंट भी मिलेगा हमें। तो फौरन आप लोग भी फूड पापा डाउनलोड करें। और सहरो इफ्तार में तो रेस्टोरेंट से हर ऑर्डर पर 40% डिस्काउंट मिलता और है। ये रेसिपी स्पेशली जो ये रेसिपी हमारी क्विक रेसिपी है और इसमें हमने कोई चूल्हे का यूज़ नहीं किया है क्योंकि घर में रमज़ान में हमारे पास टाइमिंग की शॉर्टेज होती है और ठीक। क्विक हमें चाहिए होता है कि अच्छा, कुछ हम क्विक इसमें होना थोड़ा सा चाहिए। ये पापड़ी आप जी, डाल बिल्कुल दीजिए अपने पापड़ी हाथ से। डालेंगे हम इसके और ये अंदर। भी डालते हैं आप, जी, सेव हम भी डालेंगे इसमें जी हम? बिल्कुल डालेंगे। ओके। आपको किस तरह की चाट पसंद है? मसाले वाली, थोड़ी सी खट्टी ज्यादा हो, Spicy। मसाला ज्यादा हो, क्या नहीं फ्लेवर नहीं, पसंद है? सैफ पठान है। सैफ पठान है, मुझे यकीन है सैफ कि को किस तरह मिर्चों चाट- से कोई चाट ताल्लुक तो नहीं खट्टी मीठी इसमें होनी खट्टी हम- मीठी होनी चाहिए। चाहिए। लेकिन ज्यादा तीखी तो नहीं होनी हमारी भी चाहिए। खट्टी हाँ मीठी नहीं है। ज़्यादा है ना, तीखी नहीं होनी चाहिए। हमारी भी चाट बहुत खट्टी मीठी है। इसके ठीक ऊपर है। आप सेव डालेंगे। अच्छा, वैसे सैफ आप जी। किचन में वैसे कुकिंग का शौक रखते हैं? यार कुकिंग का शौक तो नहीं था, अलबत्ता भी जो ये मैं शो में गया था तो वहाँ पे सीखना पड़ा। आटा गूंदना सीखा और अंडे बनाना सीखा और इसी तरह ही चाय वगैरह। चाय तो खैर आती थी। अच्छा, लेकिन- चाय आती है? चाय आती चाय बहुत मुश्किल काम है बनाना, आसान काम नहीं है। अच्छी चाय बनाना क्यों है बा? अच्छी चाय बनाना। अच्छी चाय बनाना आसान जी। काम नहीं है ये- भाई। ये हमारी लेकिन मैं चाट जो ज़्यादा है वो वो रेडी बनाता है। हूँ, नहीं होता ट्रक और ड्राइवर्स थैंक यू वाली हिबा चाय आपका पत्ती फॉर से योर बनाता हूँ। कॉर्पोरेशन ट्राई करेंगे किसी दिन हम। अच्छा, ये चाट हमारी रेडी हो गई है। इसमें मेरा बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं कह सकती, हाथ कह सकती हूँ बनाने में, हिस्सा तो मैं नहीं ले रही हूँ समी और सैफ लेकिन का। यही हिबा मैं फूड पापा का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी, कि किस बेशक, तरह बिल्कुल। होम शेफ्स को ये पूरा ऐप और ये सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि जितने भी डिस्काउंट्स आप देखते हैं वो कोई भी उसका असर होम शेफ तक नहीं पहुंचता, बल्कि फूड पापा खुद वो बेयर करता है उस पूरे सैफ एक डिस्काउंट स्नैप को। ले रहे हैं, वाह वाह। और सैफ Try को डिश कीजिएगा, इतनी बहुत पसंद है। मजे एक मिनट की में होती हमारी ऑडियंस आपको पता है ये बोल एडिबल है, इसको हम खा सकते हैं, मैदे से बनी हुई रोटी। अरे ये वाह, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। दिस इज जिस कॉल्ड अच्छा, अच्छा। कटोरी। दिस इज कॉल्ड Very nice. कटोरी। ये मेरी दरखास्त है कि एक हमारे खास मेहमान सैफ के लिए रखा जाए ये please। आप दोनों के लिए रख दिया गया है। यानी गया। हिबा ने आज कुर्बानी दी है, आज हिबा इसमें से वाह। नहीं खाएंगी। अच्छा एक मिनट, कहीं अच्छा मैं समझ गया, आपने ज़हन कुछ और सोचा हुआ है। मैं समझ, हिबा ने प्लान कुछ और किया हुआ है, ये हमें देकर ना इन्होंने कुछ और बेहतर पे अपनी नजर रखी हुई है इफ्तार के लिए। ये ऐसी करती मुझे हैं। पता है कि ये तो मैं कभी भी ऑर्डर करके खा ही लूंगी, इसलिए मैं टेंशन में आज मैं बहुत सखी दिल हुई हुई हूँ। अच्छा, साथ ही साथ मैं रूह अफ़ज़ा का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। रूह अफ़ज़ा इज़ नेचुरल, रिफ्रेशिंग एंड एनर्जाइजिंग। और आपको पता है रूह अफ़ज़ा का जो ये टेस्ट है कंज्यूमर्स का फेवरेट है 110 सालों से। यानी इतनी पुरानी एक लेगेसी है। और साथ ही साथ मेरा मानना ये है कि दस्तरख्वान रूह अफ़ज़ा के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, और इफ्तार का तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर में पूरा रमजान रूह अफ़ज़ा ही बनता देखा, है। ये देखें, अच्छा, लोग कह रहे हैं। जिंदगी भर से सबके घरों में मुझे ऐसा लग रहा है रूह अफ़ज़ा ही बन रहा है। लेकिन पता है क्या, मुझे एक बेचारी लड़कियों के साथ ना एक बड़ा बैड सीन होता है जब इफ्तारी हो जाती है ना, उन्हें सबसे ज़्यादा ये टेंशन होती है, मुझे भी होती थी जब मैं काम नहीं करती थी, कि इतने सारे बर्तन जमा हो बर्तन, जाएंगे, हाँ, अब ये धोएगा कौन। अब मतलब इफ्तारी से पहले का तो एक बड़ा एक्साइटिंग जर्नी होता है। सारी लड़कियों की मैं आजकल रील्स देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, वो सब ये कह रही होती हैं यार ये बर्तन कौन धोएगा। जब हमारे पास विम लिक्विड मौजूद है बिल्कुल। तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए बर्तनों की। जमा करो सारे, विम डालो, चिकनाई दूर, जल्दी काम हो जाएगा, टेंशन नहीं होगी। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि बिल्कुल इसे साफ धुलते हैं विम से। अच्छा, आपने धोए? मैं इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अच्छा, यार, आप घर बिल्कुल का ठीक, काम करते हैं। बिल्कुल अच्छा मुझे एक ठीक। बात बताएं, आप यहाँ रह के इस तरह करते हैं कि बर्तनों को हाथ नहीं लगाते, पाकिस्तान से बाहर जाएं आप, बेशक, वहाँ सब कुछ रिवाज करना है, पड़ता है। वहाँ रिवाज है। आप किसी की अगर दावत पर भी जाते हैं ना, तो दावत के बाद सब लोग अपने बर्तन उठा के वहाँ रखते हैं, साफ करके डिश वॉशर में लगा कर जाते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं? विम में हमारे पास विनेगर मौजूद है, जो वैसे भी अगर आप सोक कर देंगे थोड़ी देर के लिए बर्तनों को उसके साथ, तो वो ऑटोमेटिकली इजीली रिमूव कर देगा सारे स्टेन्स को। ठीक है, तो अच्छा, आप अपने सफर के बारे में बताइए। फूड पापा आपने कब ज्वाइन किया और कितने अरसे से कर रही हैं और कैसा फीडबैक रहा अभी तक? 6 to 8 मंथ्स हुए हमें फूड पापा को ज्वाइन किए हुए, और बहुत ज़बरदस्त ऐप है और बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, यानी कि नो डिडक्शन, बहुत ज़्यादा हमारी कमीशन डिडक्शन जैसे और ऐप्स वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा वो डिडक्ट करते हैं, जो फूड पापा बिल्कुल भी नहीं करता। और जो है राइडर्स भी हमारे टाइमली आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बाहर जाना इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती डेफिनेटली है। घर होम शेफ बैठे के लिए बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है, और आपको जो है और व्यूअर्स को जो है घर बैठे एक फ्रेश हाइजीन खाना जो है वो प्रोवाइड होता है। और मेरी जर्नी इनके साथ बहुत अच्छी है। फर्स्ट वीक में ही मेरे 100+ ऑर्डर्स थे। अच्छा, माशाल्लाह। और मैंने बहुत अच्छी अर्निंग की थी, और मेरे लिए बहुत एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि घर बैठे जो मेरा एक ख्वाब था कि मेरा रेस्टोरेंट हो,
वो घर बैठे ही ऑनलाइन। तो सैफ आप देख रहे हैं कि नहीं, फूड ऐसा ही पापा है किस और तरह पापा से को thanks अपॉर्चुनिटी कहेंगे। प्रोवाइड आप कर लोग रहे हैं। बता रहे थे, आप मैंने लोग भी डाउनलोड join किया, कीजिए। मैंने अच्छा, डाउनलोड कर किया। लिया। मैं तो यहाँ पे वैसे भी पेशावर से हूँ, तो यहाँ पे अरे जी, करने यहाँ के- आप तो आपको फौरन तो करे भाई। सहरी इफ्तारी हाँ, कुछ तो भी मैंने नहीं मिल रही दोस्त है। को भेजा, मैंने अभी मैसेज किया, मैंने कहा तुम इधर उधर से मंगवाते हो, ये जरा ट्राई करो। और फूड होम पापा पे शेफ्स आपको हैं बहुत- और इतने हर कोई किस्म के खाने आपको जी। मिलेंगे। तमाम रेस्टोरेंट्स कराची के जितने भी हैं, हर किस्म का कुजीन रेस्टोरेंट्स का तो हम खाते हैं ना, जो घर का खाना है उसकी बात ही अच्छा, अलग है। home असल chef बात में ये है, हम home आपको chef- खाउसा हाँ, home खिलाएंगे। chef। की बात है ना home कि वो कह रही हैं कि हम मेमन है, हमारे पास खाउसे हैं, चाट है, पापड़ी है, इस तरह की चीज़ें। अब रमज़ान में तो ऑफ कोर्स आप यही सब खाएंगे, तो हमारे पास हर दिन शो पे एक होम शेफ ऐसी आ रही हैं जो एक मज़ेदार सी रेसिपी, डिफरेंट सी रेसिपी बनाती हैं। थैंक्स टू जो कि फूड पापा के प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, क्योंकि फूड पापा स्पेशली होम शेफ्स को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जी। उनको मोटिवेट कर रहा है। कोई भी यानी जितने भी डिस्काउंट्स होते हैं, नॉर्मली आप डिस्काउंट देती हैं तो वो रेस्टोरेंट वालों को बेयर करने पड़ते हैं, शेफ को। लेकिन यहाँ पर यहाँ इन पे तक ऐसा नहीं। 70% डिस्काउंट नहीं, इनको पूरी पेमेंट मिलेगी, payment वो फूड पापा खुद करता है बेयर। वेरी नाइस। और आपके फर्स्ट ऑर्डर पे 70% डिस्काउंट होएगा बल्कि मैं तो आज क्या- सहरी पे ही आज है। सहरी आप पे। बल्कि सैफ के लिए हम बात करें तो स्पेशल डिस्काउंट लेके इनको पूरे रमजान डील दी जाए कि हमारे पेशावर से यहाँ आए हैं भाई, जी, कराची सहरी इफ्तारी का इंतजाम सहरी हो इफ्तारी का जाएगा। इनका बंदोबस्त करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा अच्छा ही। Thank सैफ, इफ्तारी में और सहरी में, चलो पहले इफ्तारी का पूछते हैं, इफ्तारी जी, का जी, बनता है। जी, जी। सबसे पसंदीदा चीज क्या है जिसके बगैर दस्तरखान पूरा नहीं हो सकता? पकोड़े, खजूर। हाँ, पकौड़े यार तो इस है। फिटनेस माशाल्लाह जितने चाट, माशाल्लाह fruit फिट चाट भी हो, होती है। लगता है पकौड़ों को सूंघते भी नहीं होगे। नहीं नहीं, पकोड़े तो मस्ट हैव है, पसंद, मस्ट हैव पकोड़े है। आलू वाले पकोड़े। ओए ओए होए होए होए। होए, हाँ। तो आज इसका फीडबैक आप फिर देंगे हमें? क्यों नहीं देंगे? ये आपका स्पेशल फीडबैक सैफ की तरफ से मिलेगा कि आज ये Done, कैसी। done, done, देखिए इंशाल्लाह। मैं भी ट्राई करूंगा, हिबा को भी हम ट्राई कराएंगे। जरा थोड़ा सा मुझे छोड़ेंगे चखा नहीं, दीजिए। ये- जितने थोड़ा में सा जितनी चखा अच्छी है दीजिए। खाने में भी उतनी टेस्टी है। इट्स नहीं। वेरी सिंपल मसालों के जी, साथ। और आपने quick किसी recipe। चूल्हे का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने नहीं, देखा है ना, किसी बिल्कुल। किस्म सिर्फ का। उबालने के सिर्फ लिए उबालने इस्तेमाल के लिए आपने उसको पहले से बॉईल, अच्छा पहले से बॉईल करके रख जी, भी दिया जी। जा सकता है। बेहतरीन। आप घर में जो है वो इसको चीज़ों को रेडी करके रख दें एंड एट द टाइम ऑफ अच्छा, इफ्तार होम आप शेफ्स के जो प्राइसेस होते हैं वो भी रीजनेबल होते जी, हैं? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है reasonable। रेस्टोरेंट से जो ऑर्डर हम लोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत महंगे ज़्यादा है ना? होते हैं, बहुत अच्छे प्राइजेस हैं और मतलब आपको जो है कोई इतना वो नहीं है ऑर्डर करना। इट्स वेरी इजी, तसल्ली होती है, घर का खाना मोस्टली है, हमारे जी। पास जो लोग हैं वो ज़्यादातर जैसे रोटी है घर की वो ज़्यादा प्रेफर घर की करते रोटी, हैं। बिल्कुल। ताज़ा दाल गरम चावल, गरम, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग तंदूर की रोटियां वगैरह जो है वो खाना पसंद नहीं नहीं करते, करते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारे पास जो ऑर्डर्स आ जाते हैं समटाइम्स 25 रोटी एक साथ, तो मतलब देख के ऐसा लगता है कि लोगों को जो है घर का हाइजीन और अच्छा खाना जो अल्लाह है पाक वो- आपको हिम्मत दे, अल्लाह पाक आपको आपके काम में बरकत दे। और फूड पापा का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस तरह से रमज़ान में हेल्प कर रहे हैं लोगों की। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्यारे रमज़ान में बोल की खुसूसी सेगमेंट बोल के जायके और मैं हूँ सादिया सैमसन। मैं हूँ शब्सारा फरहान। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे, क्योंकि जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम चैरिश करते हैं वो गैदरिंग्स जो हमारी हो रही होती हैं, और इन गैदरिंग्स के पीछे छुपी हुई है क्या चीज़? वो है सोशलाइजिंग एंड खाना खाना और सबका इकट्ठा होना और किचन से अच्छी खुशबुएं आना। सो क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, शेफ सारा, व्हाट आर वी मेकिंग टुडे? ओके, सो सादिया आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन पेपर चिकन और काली मिर्च के साथ और लेमन की जूस के साथ मज़ेदार सी रेसिपी ये बनने जाएगी सादिया, बहुत मज़े की होती है। मुझे ऑलरेडी So- स्मेल फील हो रही है बिकॉज लेमन की खुशबू आ रही है, तो जब ये पकेगा तो और भी अच्छा होगा। अच्छा, Definitely. तो क्विकली अगर हम इंग्रेडिएंट्स अपने व्यूअर्स के Yes, साथ शेयर कर और- लें। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पर इंग्रेडिएंट्स चार्ट भी चल रहा है। डन हो गया। अच्छा, सेकंड रेसिपी भी है हमारी सादिया, गुलबहार लाल शरबत यार, विद बहार स्ट्रॉबेरीज एज वेल। सो जी स्ट्रॉबेरीज का सीजन है और मज़ेदार सा ये शरबत और होगा, ड्रिंक रमजान में होगा। आपको हाइड्रेट भी रहना बिल्कुल होता है, ऐसा ही सब कुछ है। है। सो इसकी रेसिपी है हमारे पास लेमन पेपर चिकन, जिसके अंदर हमने चिकन के 1 kg चिकन के अंदर मैरिनेशन करनी है। फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें हमने योगर्ट और क्रीम के साथ साथ सॉल्ट, काले मिर्च पाउडर, कुटी भी हो तो बहुत अच्छी बात है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड होगा, साथ साथ नमक जाएगा इसके अंदर, और जी हमारे साथ जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। सो ये आपने बहुत कम क्वांटिटी में रखनी है, हाफ टी स्पून इज़ मोर देन इनफ। सो जी लेमन जूस जाएगा इसके अंदर, हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, साथ साथ जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। मेरे पास गार्लिक finely chopped है? यस, तो मैं यही यूज़ करूँगी। ठीक है जी। पिस्ता ज़ीरा जाएगा इसके अंदर, और सारी चीज़ें मैरिनेट होने के बाद हम इसे क्विक सी रेसिपी को रेडी करेंगे।
बोल के जायके में हमारा किचन पार्टनर है डालडा, क्योंकि जहां मामता वहां डालडा। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि रमज़ान में कुछ होता ही है कि बहुत सारे खाने चटपटे डीप फ्राइड आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसे में डालडा रखता है आपकी सेहत का ख्याल, ताकि आपको कोई हार्ट डिजीज़ का सामना ना करे और आपको हाईली सेचुरेटेड ऑयल्स आपके अंदर ना जा रहे हो, और उससे सेहत का भी ख्याल रखता है क्योंकि इसमें ये फोर्टिफाइड है विटामिन ए, ई, डी से, और इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 भी मौजूद है। अच्छा, अब मीनवाइल आपने ऑयल डाला है और ऑयल में आपने ऐड किया है बटर ऐड किया है, ठीक है जी। ऑयल के साथ साथ बटर है। अब मीनवाइल हम यहाँ पे प्याज रेडी करेंगे, और जैसे ही थोड़ी सी पिंकिश अपना शेड या कलर लेगी और हम फ़ौरन इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन कर लेंगे। चूँकि प्याज को रेडी होने में थोड़ा सा टाइम है, मीनवाइल हम जो है वो चिकन को मैरिनेट करके रख देते हैं। आपने पहले से चिकन को मैरिनेशन करके रख देना है एटलीस्ट हाफ आवर के लिए, ताकि जो उसका एक टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। ऑलराइट। और शेफ सारा पहले से ही अपने हाथ धो चुके हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू कि प्लीज़ कुकिंग से पहले अपने हाथ ज़रूर धोएं, क्योंकि आपको डेटॉल देता है बहुत सारी आम बीमारियों से जो कि आपके हाथों की वजह से फैल रही होती है, उससे आपको प्रोटेक्शन देता है। तो डेटॉल का इस्तेमाल आपको और आपकी फैमिली को रखता है तमाम आम डिजीज़ से प्रोटेक्टेड, क्योंकि कभी कभी ये आम बीमारियां ही जो है ना आपको इतना बीमार कर देती हैं कि आपके सारा खाना पीना एक साइड पर हो जाता है और आप फिर चले जाते हैं एक्सट्रीम डाइट्स के ऊपर, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और जो आपकी हेल्थ के साथ होता है वो तो अलग है। सो प्लीज़ यूज़ डेटॉल बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एंड बिफोर कुकिंग एज वेल। सो हियर वी गो। सो ऑलराइट, ये अगेन हमारे पास है ओके ग्रीन चिली पेस्ट, लेमन जूस, और साथ में आएगा सॉल्ट, ऑलराइट। हमारे पास है पिसी सफ़ेद मिर्च। Here you go. And meanwhile हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं so that our viewers can have a better look of what we are doing. ओके जनाब, मैं इसको आपके साथ स्टर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं आप। because we have less time और हमें करना है बहुत मज़ेदार ये पेपर लेमन चिकन। मैंने थोड़ा सा मेरे ख्याल में नाम को आगे पीछे कर दिया है, बट आई बात थिंक नहीं, दैट इज व्हाट इट मेंट। ओके, अच्छा, इसके अंदर जो है वो काली मिर्च का जरा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा, ज़्यादा जाएगी एज कम्पेयर टू अदर स्पाइसेस, तो आपने पिसी या कुटी काली मिर्च को ज़्यादा मिकदार में रखना है। ठीक है। भुना पिसा धनिया पाउडर, आप चाहें तो हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून भी ऐड कर सकते हैं फॉर कलर। यस। और क्या हम हल्दी की जगह पर पेपरिका यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट रेड कलर? नहीं, वो बहुत ज़्यादा रेडिश टोन पे चला जाएगा, सो इट वुड बी गुड कि हम हल्दी पाउडर ऐड कर लें। ठीक है जी, ओके। साथ साथ ये फ्राई हो रही है प्याज। अच्छा, ये जितनी देर मैरिनेट रहेगा ना चिकन, तो ये इतना ही टेस्ट और फ्लेवरफुल बनेगा। तो आप अपने घर पे मेरे ख्याल में इसको पौना घंटा 1 घंटा मैरिनेट करके रख देते हैं, कम से कम 30 मिनट्स टेस्ट चला जाए और थोड़ा जूसी फील हो। बिकॉज दही से एक चीज़ जो अच्छी हो जाती है चिकन में या किसी भी मैरिनेशन में कि उसे थोड़ा जूसी बना देता है। और हल्का सा टिंजी भी। बिल्कुल। अच्छा, ओके जी। प्याज के साथ साथ हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट या आप जो है वो गार्लिक चॉप भी फाइन चॉप आप कर लें और ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इसका भी एक फ्लेवर आ जाए। और इसके बाद हम क्या डालेंगे आफ्टर द गार्लिक हैज गॉन गोल्डन? थोड़ा सा साबुत लाल मिर्च। सही है, ठीक है। और साबुत लाल मिर्च भी आप जब फ्राई कर रहे होंगे प्याज, जब भी आपने ऐड करनी है, क्योंकि साबुत लाल मिर्च जब फ्राई हो रही होती है तो उसका भी एक मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। ओके। और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, जो खास एक तड़के की खुशबू होती है ना, वो इस साबुत लाल मिर्च से आ रही होती है। जो कि ऑलरेडी मुझे महसूस हो रही है। अब आप इसको तब महसूस कीजिएगा जब आप ये खुद ट्राई कर रहे होंगे। एंड प्लीज़ डू सेंड अस अपना फीडबैक, जो भी आप रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होते हैं वो हमें ज़रूर भेजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको वो बनाए गए खाने जो हम बोल के जायके में तैयार कर रहे हैं खुसूसी रमज़ान में, आपको कैसे लग रहा है। सादिया, आपने अब तक कुछ ट्राई किया? Oh yes, I did try your पकौड़ास। हाँ। वो और खास तौर पे उसमें सबसे ज्यादा कैची मेरे लिए जो था उसके ऊपर जो आपने रायता डाला था, हाँ, वो इसको डिफरेंट, बिकॉज आमतौर पर हम देख रहे हैं कि जो नई जनरेशन है इसको केचप पसंद है। yes. पकौड़ों के साथ, तो वो इसको थोड़ा डिफरेंट कर रहा था उसके लिए।
सो उसमें देखें ना, आपने कंप्लीट मील आपको मिल गया, प्रोटीन आपको मिल गया, अब योगर्ट आपको मिल रहा है, तो वो बड़े मजेदार इसमें भी मतलब चिकन इटसेल्फ भी है, फिर दही भी है, फिर क्रीम का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और बाद में लेटर ऑन जब हम ड्रिंक बनाएंगे तो वो जो हम बार बार बात कर रहे होते हैं कि रमज़ान में आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है ताकि आप में पानी की कमी ना हो, तो वो भी इट्स ऑन योर वे। सो ऑल राइट, और अब ये हम चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। ओके। अच्छा, क्रीम की जो क्वांटिटी है ना वो मैंने थोड़ी सी रोक ली है, जब हमारा थोड़ा सा ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, आई मीन स्मूथ हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर हम लास्ट में क्रीम की 2 to 3 टेबल स्पून और ऐड करेंगे। सो हाफ कप क्रीम आपको रेसिपी कार्ड में मेंशन होगा, हाफ में से आप हाफ जो है वो मैरिनेशन के दौरान ऐड कर सकते हैं, बाकी आप लास्ट में 2 टेबल स्पून जो है वो आप लास्ट में ऐड कीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है? बस अब ये जस्ट स्टार्ट हो रहा है, पकेगा। अच्छे से इसमें डालडा कुकिंग ऑयल मिक्सअप कर दिया है। बिल्कुल। ओके। सो अब इसको एक तरह से काइंड ऑफ इसको भुनना रह गया है। अब ये जैसे ही रेडी हो जाएगा, इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड करनी है मीनवाइल, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने लेमन जूस ऐड करना है अगेन, और साथ साथ हमने गार्निश करना होगा लेमन स्लाइसेस एंड जिंजर कट और हरा धनिया, कोरिएंडर। सो इसकी वजह से बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। ओके, सो मीनवाइल जो चिकन बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है, आई कैन सी इट, उसका कलर चेंज हो गया है। अब हमें इसमें क्या करना है? अच्छा जी, ओके, अब इसे इसी तरह से और फ्राई करना है मोर देन 5 मिनट्स, और उसके बाद डिश आउट करना है और मज़ेदार गरम गरम नान के साथ सर्व करना है। वाह, तो मेरे ख्याल में जब तक कि ये 5 मिनट ले रहा है फ्राई होने में, हम अपना ड्रिंक रेडी कर लें हेल्दी। ओके, और मुझे ड्रिंक के लिए हमारे पास है गुलबहार स्ट्रॉबेरी सिरप, जिसमें हमें चाहिए होगा मिल्क, तुक मलंगा ये चाहिए होगा, ये मैंने इसको सोक करके रख लिया था। साथ साथ मुझे चाहिए होगा सागुदाना, और आप सागुदाना जो है वो पानी के साथ या फिर मिल्क के साथ भी ऐड करके बना सकते हैं, सिर्फ बॉईल करना है उसे। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। अच्छा जी, स्ट्रॉबेरीज हैं, इसे चॉप कट कर लें, चाहे तो प्यूरी बना लें, आप इसे ब्लेंडर में मैश कर लें, ठीक है। साथ साथ रेड स्ट्रॉबेरी हमारे पास जेली है, और इसके साथ साथ जो है वो कंडेंस मिल्क आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी हम ऐड करेंगे। साथ ही आपसे हेल्प चाहिए होगी, मुझे बॉल चाहिए, और यहाँ कंडेंस मिल्क भी मौजूद है। इसके साथ साथ गरम गरम जो है वो मज़ेदार नान और कढ़ाई के साथ ये ड्रिंक आप इंजॉय करें, और इसके अंदर चिल्ड आइस क्यूब भी ऐड करें अच्छा और मज़ेदार सिरप बनाने के लिए। बट जो इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से ये रेसिपी बहुत इन्हेंस होनी है, मज़ेदार लुक देनी है, वो है गुलबहार रेड गुलाब सिरप। ठीक है, हेयर। ओके जी, दिस वन। ओके ओके, आई थिंक हम अपनी जगह शिफ्ट कर लेते हैं, you'll have more space। इसको यहाँ मूव कर लेते हैं। ऑल राइट, और हम इसको यहाँ ले आते हैं, या देन you'll have more space to stir, because मुझे ऐसा लग रहा था ये ड्रिंक इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट आफ्टर ऑल द इंग्रेडिएंट्स ये ज़्यादा हो गया है। अच्छा जी, सो क्विकली मेरे ख्याल में मैं इसमें ऐड कर दूँ, मुझे हेल्प कीजिएगा। आपने रेसिपी चार्ट वैसे तो हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, बट मीनवाइल जब शेफ बिजी है, मैं आपको बता दूँ कि हमने दूध में डाला है कंडेंस्ड मिल्क, हमने उसे अच्छा स्टर दिया है, उसके बाद हमने इसमें डाला है सागुदाना, सागुदाना के साथ डाला है तुक मलंगा, और जेली शेफ ने बनाई हुई थी ऑलरेडी, शेफ सारा ने, और स्ट्रॉबेरीज हमने फाइनली चॉप करके, आप इसे चंकी कट भी कर सकते हैं ना, जैसे लोगों को पसंद हो वैसे वैसे आप कर सकते हैं। एंड here we go, हमारे पास है मरहबा गुलबहार, जो कि बना है खालिस जड़ी बूटियों से और बहुत ही हेल्दी है। और जनाब इसमें ये कितना डालने जा रहे हैं? 3 to 4 टेबल स्पून ओनली। जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, और इतने प्यार से शेफ बना रही हैं, ये इतनी अच्छी लग रही है। आई एम श्योर ये थोड़ा सा रेड कलर इसमें ऐड हो जाएगा। और जब रमजान की बात हो तो रेड ड्रिंक्स ना हो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हम यूज कर रहे हैं मरहबा गुलबहार। अच्छी सी गुलाब की खुशबू भी इसमें आ रही है। अच्छा, इसको ये बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है सारा। सो व्हाट आर वी डूइंग विद दिस? इसमें हमने कुछ मज़ीद ऐड करना होगा। लास्ट हमने जो 2 टेबल स्पून क्रीम रिमेनिंग थी हमारे पास, वो हमने ऐड करनी है। इसमें साथ साथ जो है वो मज़ेदार से आइस क्यूब ऐड होने हैं, वो मैं आपके सामने ऐड कर देती हूँ। सो जी, ठीक है। तो क्रीम क्या हम अपने डिश आउट करने में डालेंगे या ऑलरेडी इसमें क्रीम डाल सकते हैं? लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट हमने क्रीम ऐड करनी है, ताकि हमारे पास जो एक अच्छे सा अरोमा और ग्रेवी है वो अच्छी सी रेडी हो जाए। सो जी, ये हमारे पास है। Do you need help with the ice? Okay, thank you. And meanwhile you can have a look. Okay, all right. So इसका जो डिश आउट बॉल है वो भी
2 टेबल स्पून आपने जस्ट ऐड करनी है फ्लेवर के लिए, अच्छा सा कलर देने के लिए, ग्रेवी को अच्छा सा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि अगर आप हमारा चूंकि पूरे दिन का रोज़ा होता है और फिर ठंडे ठंडे मशरूबात हम एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रोज़ा खोलने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पीने का होता है कि पानी मिल जाए, जूसेस मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा आइस का इस्तेमाल ना करें, बिकॉज उससे आपका गला पकड़ा जाता है और फिर आपके लिए रोज़ा मुश्किल हो जाता है जब गले में दर्द होता है, नज़ला होता है। तो इस वजह से आइस इतना कि आपको नॉर्मल सूट करे, आपके बॉडी टेम्परेचर, आपका जिस्म जो है गर्म हुआ होता है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो है वी आर, मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 आइस क्यूब्स डाले हैं, ठीक है। अच्छा, हमने ये बनाई है खूबसूरत चिकन लेमन पेपर, और जो कि हमने ब्लैक पेपर में बनाया है। और ये पूरी डिश आपको पता है, मैं आपको बताऊं कि हमने इससे पहले भी बताया कि हमारे किचन पार्टनर है डालडा, उसमें हमने तैयार किया। बट एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये पाउच में भी अवेलेबल है, जो आपके लिए ईजी टू यूज़ कर देता है, इसको कन्वीनियंट कर देता है आपका इस्तेमाल, और किचन में भी बड़ा सेफ रहता है क्योंकि ये स्पिल नहीं होता और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता क्योंकि ये पाउची होता है, विच मेक्स इट वेरी अफोर्डेबल येट वेरी यूजफुल। सो मज़ेदार सी ये चिकन हमारी रेडी है, और अब इस पे गार्निश करना है हमने लेमन, ठीक है जी। ऑलराइट, सो जिंजर जो कि जूलियन कट में आपने रखना होगा। ऑलराइट, ओके, गरम गरम नान के साथ ही आपने सर्व करना है। सबसे ज्यादा भूख उनको लगी होती है जो टेबल सजने से पहले टेबल साफ कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं हर दफा कर रही होती हूँ। सो आई थिंक दैट मेक्स इट वेरी टेम्पटिंग फॉर मी टू। ओके, वाह, शानदार। अच्छा, इसको शानदार, हमने शानदार शानदार। और मेरे ख्याल में जितना या एग्जैक्टली आप कितने अच्छे शेफ हैं या कितना अच्छा खाना बनाते हैं, ये इससे भी साबित होता है कि आप प्रेजेंट कितना अच्छा करते हैं। और मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन इज ग्लास में निकालना होगा। अगर सादिया आप थोड़ी सी हेल्प करें मुझे, सादिया थैंक यू सो मच, हमेशा आप बहुत सपोर्ट कर रही होती हैं मुझे। सो कोई भी आपको किचन में हेल्पिंग हैंड मिल जाए ना, मज़ा आ जाता है, जल्दी काम हो जाता है। So here we go. I'll get tissue for you quickly. Sure. This one. One more. All right, जनाब, here we are. हमें जाना है quickly close की तरफ because अब रोज़े का टाइम भी हो रहा है। और मेरे ख्याल में okay. One more. Nice. इसमें आप जितना स्ट्रॉबेरी चंक्स ऐड करेंगे इतना ही मज़ा ये और देगा सिरप या और शरबत। आप अपने लिहाज से, बिकॉज हम कोशिश कर रहे होते हैं कि दस्तरखान पे बच्चों की भी मौजूदगी होती है, तो इसमें लाइक हमने जेली डाला है, बट ऑब्वियसली हम इसमें से शेफ मेरे ख्याल में इंग्रेडिएंट्स इन एंड आउट कर ही सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, सो हियर इज अ फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग जो कि शेफ सारा ने हमारे लिए बोल के जायके में किया है तैयार। हाँ, ये बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ जो है ना मुझे ललचा रहा है, लेकिन हम करेंगे अफ्तार के बाद ही इसको टेस्ट। आई होप कि आपको ये दोनों डिशेस बहुत पसंद आई, ये दोनों रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी, ड्रिंक एज वेल और ये पेपर चिकन भी, और मेरे ख्याल में लेमन जेस्ट भी अगर इसमें आप ऐड कर दें तो बहुत अच्छा होगा। बट मैं शेफ़ सारा की इजाज़त के बाद ही ये कह सकती हूँ। आपको बोल के जायके में आज मज़ा आया होगा, ये मज़ेदार खाने देख के। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।